अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS304P की जो लैब नंबर 6 इस लेक्चर में क्लियर करेंगे और लैब नंबर 7, ये दोनों लैब्स आज हम इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसमें आपका ही फ़ायदा, क्योंकि मैं जो भी विजुअल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो इसके ऊपर अपलोड करता हूँ। वो चाहे एग्ज़ाम के रिलेटेड हो, चाहे कोई कोर्स सिलेक्शन करनी हो, चाहे डेट शीट बनानी हो, कोई भी चीज़ के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने लैब नंबर 6 की तरफ। लैब नंबर उम्मीद करता हूँ लैब नंबर 4, 5, 3, 2, 1 इनकी आपको समझ आ गई होगी। और ये मतलब एक कोडिंग में थोड़ी सी करवाता हूँ, मतलब 3-4 मिनट की वीडियो होती है, ज़्यादा 5 मिनट की वीडियो होती है। आप मतलब वही कोडिंग जाके मतलब पेपर में यही आपसे पूछा जाएगा जो मैं लैब समझा रहा हूँ, वही आपने जाके उधर पेश कर देना और आपका इंशाल्लाह फुल मार्क्स आ जाएंगे। फुल नहीं तो मैक्सिमम, मतलब आपके जितने आप चाहते हैं उतने आपके मार्क्स आ जाएंगे। मतलब आपको नहीं भी आता था लेकिन फिर भी आपने किया। तो लैब नंबर 6 हमारे पास है। इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि राइट अ C++ प्रोग्राम विच कंसिस्ट ऑफ क्लास नेम्ड कॉम्प्लेक्स विच हैज़ डाटा मेंबर्स रियल एंड इमेजिनरी। मतलब हमने एक क्लास नेम लेनी है जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होगी। मतलब जैसे हम क्लास बनाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब जो हम क्लास बनाएंगे उसका नेम कॉम्प्लेक्स होगा और उसका हमने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी। उसके अंदर डाटा मेंबर्स होंगे रियल और इमेजिनरी। ओवरलोड द स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेशन, ये ऑपरेशन लगाना ऑपरेटर, एंड स्ट्रीम एक्सटेंशन ऑपरेटर, और ये वाला ऑपरेटर, मतलब दोनों ऑपरेटर्स हमने इस क्लास में लगाने हैं। इन मेन फंक्शन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट (1) एंड टेक इनपुट यूजिंग स्ट्रीम एक्सटेंशन ऑपरेटर टू प्रिंट आउटपुट हमें दे स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। तो अब हमें आउटपुट क्या देगा वो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि हमें ये आउटपुट दे। प्लीज़ इंटर द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हम 10 पुट करें, फिर हम इमेजिनरी पुट करें 20, और कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हमारे पास है 10 + 20 आयोटा। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने कोडिंग की तरफ। कोडिंग में हमने क्या करना है, सबसे पहले तो मतलब जो हम लिखते हैं वैसे हमने लिख लेना है। ठीक हो गया। CS304P लैब नंबर हमारे पास ये है 6। सब्सक्राइब वीडियो अपडेट्स टेक। ठीक हो गया। तो लैब नंबर 6 हमारे पास है। अब क्या करना है, हैश टैग इंक्लूड हैश टैग यूजिंग नेम, ये तो हम लगाती हैं। अब उन्होंने क्या कहा था कि हमारे पास एक क्लास होगी जो कॉम्प्लेक्स होगी, उसके अंदर हमने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी नंबर हमारे पास होंगे। हमने अब 2 नंबर ले लिए, रियल और इमेजिनरी। ठीक हो गया। और उन्होंने क्या कहा था, हमारे पास 2 ऑपरेटर्स होंगे। एक हमारे पास मतलब ये आई स्ट्रीम ऑपरेटर होगा और एक ओ स्ट्रीम ऑपरेटर होगा। अब क्या करना हमने, प्लीज इंटर द पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमने लिख लिया, और प्लीज इंटर द इमेजिनरी पार्ट ऑफ नंबर, ये दोनों हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, आउट हमने लेना ऑब्जेक्ट रियल का भी और इमेजिनरी का भी। अब हम क्या करते हैं, इसका रिटर्न लेंगे। अब हमने यहाँ पे मतलब कॉम्प्लेक्स कॉम सी इन हमने कर लिया और सी आउट उस दोनों से हमने ले लिया। तो अब हम इसको मतलब कंपाइल एंड रन करके चेक करते हैं। तो ये हमारे पास मतलब प्रोसेसिंग में है। अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक होगी तो ये हमें बता देगा यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे आपको समझ आ गया कि हमने 2 फ्रेंड लिए, एक आई स्ट्रीम ऑपरेटर और एक ओ स्ट्रीम ऑपरेटर। मतलब जो आई स्ट्रीम था इसका इस तरह, मैंने आपको पीछे मतलब लैब में भी बताया, ये इस तरह था, हिंट करना है और ऑब्जेक्ट करना है। इसी तरह ये भी हमने कर लेना है। तो यहाँ पे हम नीचे चेक कर सकते हैं, हमारे पास एरर 0 है। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। तो थोड़ा सा मतलब इशू आ रहा है क्योंकि नेट भी चल रहा है और वो साथ। तो ये हमारे पास मतलब आ गया। अब हमने क्या, जैसे उन्होंने कहा, अब हम यहाँ पे लिखते हैं 10, 20 इंट। तो ये आप चेक कर सकते हैं, द कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट इज 10 एंड 20। यही उन्होंने हमें कहा था, ये हमने इसको निकाल के दे दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको लैब नंबर 6 की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं लैब नंबर 7 की तरफ।
लैब नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया था, हमने C++ में कोडिंग करनी है। हमारे पास जो नेम होगा क्लास का वो होगा प्लैनेट, विच हैज़ नो डाटा मेंबर, इसमें डाटा मेंबर नहीं होंगे। ओनली कंटेन्स डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब डाटा मेंबर इसके अंदर नहीं होंगे, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होंगे। योर प्रोग्राम शुड कंटेन 2 और मोर क्लासेज, इसमें हमारे पास 2 क्लासेज होगी, एक इनर प्लैनेट एक आउटर प्लैनेट। बोथ द क्लासेज आर कंटेन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दोनों हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाएंगे। योर प्रोग्राम शुड implement the concept of inheritance between planet class, inner planet class और outer class। अब हम यहाँ पे मतलब चेक करते हैं और इसमें हमने आउटपुट हमने क्या देनी है, planet constructor is called, ये हमारे पास आएगा inner planet constructor is called, planet constructor is called और outer planet constructor is called। तो कोडिंग की तरफ चलते हैं। क्लास इन्होंने क्या बोली थी, एक प्लैनेट लेनी है और क्या कहा था हमने, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स नहीं लेने। अब 2 हमने ले लिए, एक प्लैनेट कंस्ट्रक्टर इस कॉल, जैसे उन्होंने बोला, एक हमने इनर ले लिया और एक हमने आउटर ले लिया, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया, इनर प्लैनेट कंस्ट्रक्टर इस कॉल, आउटर प्लैनेट कंस्ट्रक्टर इस कॉल। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इनर प्लैनेट और ये हमने मतलब दोनों इसके अंदर ले लिए हैं, तो ठीक हो गया। रिटर्न, तो इस तरह मतलब हमने ये ले लेना है और ये हमारे पास अब मतलब प्लैनेट, जैसे उन्होंने कहा 7, मतलब जैसे उन्होंने हमें कहा है कि यहाँ पे हमारे पास वो, जैसे अब तस्वीर में आपको पता लग जाएगा कि प्लैनेट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, इनर प्लैनेट भी आ गया और आउटर प्लैनेट भी हमारे पास आ गया, तो दोनों मतलब इसमें हमारे पास आ गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर नंबर 7 मतलब लैब नंबर 7 की भी समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट